तो मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। भारत में बहुत सारे राज्यों के द्वारा फ्लोट किए गए ग्लोबल टेंडर्स वैक्सीन के ऑलमोस्ट फ्लॉप हो चुके हैं। फ्लॉप होने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। उसमें 3 कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एक तो भारत बायोटेक और एक सीरम पुणे की। इन दोनों ने फैसला किया कि हम किसी भी टेंडर में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे, हम अप्लाई ही नहीं करेंगे। उसके बाद एक बचता है स्पुतनिक, और सुना है स्पुतनिक भाग नहीं ले सकता कई कंडीशंस के कारण। और इनके अलावा और कोई भी दवाई, चाहे मॉडर्ना हो, फाइज़र हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाइना की साइनोफार्म हो या नोवामैक्स हो, किसी को परमिशन नहीं है इंडिया में एंटर होने की, लाइसेंसिंग नहीं है। तो सारे के सारे जो ग्लोबल टेंडर दिए गए थे, जो बीएमसी के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, कर्नाटक और यूपी के द्वारा, सब फेल हो गए हैं। क्योंकि अब कोई है ही नहीं जो अप्लाई कर सके। क्योंकि जब आप कहते हो कोई अप्लाई नहीं कर सकता और ऊपर से आप कहते हो कि स्टेट्स जो हैं ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर सकते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि आप बाहर से मंगा लो, दूसरी ओर से उनके ऊपर परमिशन है नहीं है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आपकी ग्लोबल टेंडर का फ़ायदा क्या हुआ अगर कोई अप्लाई ही नहीं कर सकता। दरअसल ये गेम खेला जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, और इस गेम के अंदर ये सारी स्टेट्स भी आ गई और उन्हें ये नहीं पता इस खेल के अंदर वो कहीं से वैक्सीन नहीं मंगवा पाएंगे। शर्म की बात तो है, पर ये भारत है, ये ऐसे ही चलता है। धन्यवाद।